हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमित यादव की पाठशाला में। स्टूडेंट्स, पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला कंफर्म हो गया होगा अगर आप लोगों ने पूरी वीडियोस मेरी देख रखी हैं। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो 4.1, 4.2 और 4.3 इन तीनों एक्सरसाइज की लिंक्स स्टूडेंट्स नीचे रहेगी, आप लोग जाकर देख लेंगे। आइए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वही क्वाड्रेटिक फार्मूला से जुड़ा हुआ है, कोई नया टॉपिक नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि ये चैप्टर आप अपने आप भी कर सकते हैं। फिर भी स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। आइए देखते हैं, हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। रूट्स मीन्स सोल्यूशन, जो हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वही उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो इन एल्जेब्रिक लैंग्वेज, इन लैंग्वेज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कॉल द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एज रूट्स। उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रूट्स। तो आप लोगों को पता है इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट हैज टू रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव two roots and let us suppose two roots are alpha and beta. तो स्टूडेंट्स, you can see the topic nature of roots. nature of roots means हमको अल्फा और बीटा का नेचर बताना है। नेचर बताना है का मतलब स्टूडेंट्स हमें यहाँ ये नहीं बताना है कि अल्फा सैड होगा या हैप्पी होगा या ऑनेस्ट होगा या डिसऑनेस्ट होगा, इस टाइप से नहीं बताना है। हमको क्या बताना है, मैथमेटिकल नेचर बताना है। मीन्स अल्फा बीटा एक जैसे होंगे, अल्फा बीटा अलग अलग होंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू रियल होगी, रियल नंबर्स होंगी, या ऐसे नंबर होंगे जो हम क्लास 10th के लेवल पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नेचर मतलब समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? नेचर मतलब हमको बताना है कि अल्फा बीटा न्यूमेरिकली कैसे होंगे, न्यूमेरिकली इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे, रियल नंबर्स होंगे या ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम अभी इस लेवल पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचर का मीन्स ये है। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे, इट हैज टू रूट्स। तो ऑल ऑफ यू अवेयर ऑफ दिस फार्मूला, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स। दिस क्वांटिटी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये पूरा नेचर बता देगी स्टूडेंट्स, पूरा नेचर बता देगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। हम लोग इसको भाग्य विधाता बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा हिस्ट्री बता देते हैं, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ बता देगा स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको मैं आप लोगों को बहुत पहले से बहुत अच्छे से बार बार कैलकुलेट करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी है, क्वांटिटी विद इन द रूट्स इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Students, note down discriminant of the quadratic equation. So this quantity is known as discriminant of quadratic equation. तो कभी भी स्टूडेंट्स हमको नेचर पता करना होगा तो हम इसी क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि मैं पहले भी निकालता आया हूँ। मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चन करवा रखे हैं इसका। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे और इसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भाग्य विधाता। स्टूडेंट्स, कुल मिला के मीनिंग ये है कि ये आपको बता देगा, इसके पूरा नेचर बता देगा, पूरा नेचर बता देगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की, मैंने आपको क्या बताया था, जो कैसे निकालते हैं वैसे ही हम लोग निकालेंगे। तो हमारे पास 3 सिचुएशन हो सकती है स्टूडेंट्स, या तो वो वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, या तो निगेटिव आ सकती है, या तो 0 आ सकती है। तो इसी बेस पर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 केसेस होते हैं। आइए वन बाय वन एक को डिस्कस करते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी मीन्स इफ इट इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इट इज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। आपके पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, आप मुझे इसकी डी की वैल्यू निकाल करके बताइए, तुरंत बताइए आप।
और स्टूडेंट्स आप कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए और साथ साथ करते रहा करिए, जो छूट जाए उसको आप दोबारा कर सकते हैं, बहुत आसान होगा इस तरह से आपके लिए। तो स्टूडेंट अब देख पा रहे हैं a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 6। मैं आपको पहले भी बताया हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे यानी स्टूडेंट्स क्या होगा 25 माइनस कॉर्नर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 इंटू 1 यानी 6 हुआ स्टूडेंट, और उसका 4 टाइम्स करेंगे यानी स्टूडेंट कितना आ गया 24, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 1। अब आप बताइए 1 कैसा नंबर है, देखने में कैसा है, 1 पॉजिटिव नंबर है, 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 जो आया है जैसे डी वैल्यू जो निकली है, डी जो आपका निकला है, डी की वैल्यू 1 आ गई है, तो डी इज 1 मींस इट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे तो रूट्स कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, 100% रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर एक रूट 2 आया है तो दूसरा 2 नहीं होगा, 2 के अलावा कुछ और होगा, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आप कैलकुलेट करने पर निकाल लेंगे। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो ये जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट इसका जो डी आया है, डिस्क्रिमिनेंट आया है, वो 1 आया है, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल का मतलब एक रियल नंबर होगा, जैसे रियल नंबर आप लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल, उन्हीं में से कोई होगा। तो स्टूडेंट्स रियल हो गए और डिस्टिंक्ट हो गए, आप समझ रहे हैं। आप इसमें वैल्यू कर देंगे तो आपको दोनों आंसर्स या दोनों रूट्स भी मिल जाएंगे। क्या होंगे आप स्टूडेंट कैलकुलेट करके मुझको बताइएगा कि इसके रूट्स क्या क्या निकलते हैं। ये 100% श्योर है स्टूडेंट्स, रियल नंबर होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे यानी अलग अलग होंगे। ठीक, आइए स्टूडेंट दूसरा केस देखते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं स्टूडेंट्स, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने पर वैल्यू 0 आ जाती है। कैसी वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स, 0 आ जाती है। तो उसके रूट्स कैसे होंगे, तो उसके रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। रियल होंगे मतलब रियल नंबर होंगे, इक्वल होंगे मतलब दोनों वैल्यू सेम आएंगे, तो हम उसको सिंगल रूट भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कई जगह सिंगल रूट लिखा रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंगल रूट मतलब 2 रूट आए हैं पर दोनों सेम है। स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे किए हुए हैं, आपने देखा भी था, कहीं कहीं सेम रूट्स आते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज स्टूडेंट्स x² + 6x + 9 = 0। दिस इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको समझने के लिए छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है। स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a = 1, b = 6 एंड c = obviously स्टूडेंट्स 9। अब स्टूडेंट आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल करके बताइए। आप और निकाल सकते हैं, मैं लिखने का तरीका आपको समझा दे रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए आप। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसका स्क्वायर कीजिए तो स्टूडेंट्स कितना होगा 36 माइनस कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए और 4 टाइम्स कीजिए, तो वो भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 36 माइनस 36 यानी 0। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया है जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 है। इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल। रियल नंबर्स भी होंगे और रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे स्टूडेंट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी डी है, यानी ये वाली क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आपको बहुत पहले से निकलवा रहा हूं मैं, तो डेफिनेटली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स स्टूडेंट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब है पहला रूट जैसे अल्फा = 2 आ गया तो बीटा = भी 2 ही आएगा, -2 नहीं, मतलब एग्जैक्टली सेम। तो आप उसको सिंगल रूट भी बोल सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सिंगल रूट मतलब सेम रूट। अब स्टूडेंट तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन पर आते हैं। तीसरी कंडीशन मैं आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना होगा। अब स्टूडेंट्स आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू आ गई है 0, तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या आएगा, वो आप खुद से कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है।
तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा एग्जाम्पल क्या है? सपोज स्टूडेंट्स बहुत सिंपल से एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। अब आप सोच के इमेजिन करके बताइए, ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी 1 और सी की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मुझे बी निकाल करके बताइए। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यानी वही स्टूडेंट मैजिकल क्वांटिटी बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे, बीच वाले का स्क्वायर का हम ऐसा करते हैं, यानी 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 into 1। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया 1 माइनस 4, यानी स्टूडेंट्स आप समझ देख पा रहे हैं डी की वैल्यू कितनी आ गई -3, और -3 आने का मीनिंग क्या है? -3 आने का मीनिंग है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है स्टूडेंट्स? इमेजिनरी रूट्स है। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। व्हाई? बिकॉज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव आ गई। -3 आप देख पा रहे हैं, लेस देन 0 है। हियर d is less than 0 or negative. Here students you can see here d equals to 0 था, और यहाँ पर d की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स 1। तो आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप तीनों केस को अलग अलग समझ पा रहे हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इत्मीनान से लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, अच्छे से रीड कीजिए। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पता करना है आपको स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं, उन्हीं 3 केसेस में आपको डिसाइड कर लेना है कि इसके नेचर कैसे होंगे। इफ दीज रूट्स आर रियल, अगर रियल है स्टूडेंट तो आपको कैलकुलेट भी करना है कि उनकी वैल्यू क्या होगी। तो कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग सिंपल सा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पार्ट से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स पता करने के उनका नेचर कैसा होगा। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको सिंपली बताया हुआ है, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल्स टू है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 5 है। तो इसीलिए आप तुरंत आप कैलकुलेशन कर लीजिए दिमाग में, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना, उसको तुरंत कीजिए। d की वैल्यू निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर कीजिए 9 हुआ स्टूडेंट्स, माइनस लिखिए 4 टाइम्स कीजिए, कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए 10 हुआ। अब आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स 9 माइनस 40, यानी स्टूडेंट्स यहाँ से कितना आ गया -31। अब -31 स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, -31 का मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया है मतलब इसके रूट्स जो होंगे, मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, इसके रूट्स कैसे होंगे। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इमेजिनरी। तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इमेजिनरी। सारे इमेजिनरी तो नो नीड टू कैलकुलेट, उनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है एट द लेवल ऑफ क्लास 10th। Students, in further classes we will calculate these imaginary roots and we will study a new number system which is called complex number system. In further classes, in higher studies in class 11 and 12 we will study about these. So students, from here we will leave the question. So this is our answer. इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि रियल रूट्स है, अगर इमेजिनरी है, अगर स्टूडेंट्स रियल्स आते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं। आइए क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका स्क्वायर कीजिए, बताइए मुझे 24 आया कि नहीं आया। कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए और 4 टाइम्स कीजिए, तो माइनस ये भी स्टूडेंट्स क्या आ गया 24 आ गया कि नहीं आ गया। 3 × 6 और 6 × 4 24 और 24 यानी स्टूडेंट्स 0 आ गया। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है आप देख पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0 आ गया। और मैंने आपको बार बार बताया है, किसी भी बताया हुआ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब रूट्स आपके क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, रियल एंड इक्वल।
और जब स्टूडेंट्स रूट्स रियल और इक्वल आ जाता है तो हमको कैलकुलेट भी करना है, रूट्स की वैल्यू निकालनी है, यानी इसके क्या रूट्स होंगे वो हमको बताना है कैलकुलेट करके। तो ये स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, तुरंत क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी स्टूडेंट्स, माइनस बी मतलब देख पा रहे हैं माइनस 6, यानी माइनस 6 एंड प्लस माइनस इसके अंदर तो क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 0 हो चुका है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, यानी स्टूडेंट्स ये 6/4 आ गया। और प्लस माइनस 0 का मतलब प्लस माइनस 0 भी लिख सकते हैं आप। तो प्लस माइनस 0 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक बार x इक्वल्स टू 3/2 और 3/2, दोनों बार 3/2 आएगा। प्लस 0 करेंगे तो भी वही आएगा, माइनस 0 करेंगे तो भी। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं रियल तो है ही, रियल नंबर्स हैं और इक्वल भी हैं। तो 6 पे प्लस 0 करेंगे तो भी 6/4 आएगा, 6 पे माइनस 0 करेंगे तो भी 6/4 आएगा। इसलिए स्टूडेंट बोलते हैं कि इसके रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स ये वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने इसको वॉइस दे करके रिकॉर्ड कर दिया है। आप लोग देखिए, तो देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको रूट देख करके बिल्कुल घबराना नहीं है कि आपको क्वेश्चन गलत करके आ जाए। इस टाइप के रूट वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है। a इक्वल्स टू स्टूडेंट 3 है, you can see, and here b equals to minus 4√3 and c equals to 4. So compute the discriminant. What will be the discriminant? Discriminant is b square minus 4ac. b square जैसा स्टूडेंट्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, उसका स्क्वायर कीजिए तो 4√3 स्टूडेंट्स निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है। 4 स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, और कार्नर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए और 4 टाइम्स कीजिए। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल दैट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एज वेल एज इक्वल, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर स्टूडेंट्स रूट्स रियल हैं तो हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंडा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखे स्टूडेंट्स, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। बी की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स, बी इज ऑलरेडी निगेटिव, फार्मूले में भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव प्लस एंड प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a, यानी 2 इंटू 3। तो देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, 4√3 प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0 मीन्स एक बार प्लस 0 करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी और माइनस 0 करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स x की दो वैल्यू आ गई, 4√3/6 और 4√3/6। इसी को स्टूडेंट्स बोलते हैं इक्वल रूट्स, यानी सिंगल रूट। देखने में दो होते हैं पर एक्चुअल में दो होते नहीं, अकेला ही होता है, तो इसको सिंगल रूट बोलते हैं। मैं पीछे भी समझा चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने 6 कुछ और क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे हैं फॉर बेटर प्रैक्टिस, और मैं कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में दे दूंगा जिससे आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका पता करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है स्टूडेंट्स, आप उसको बताइए। देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, आप हमेशा क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर ही होता है ना, बी स्क्वायर यानी 4, और कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई करते हैं। कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई करते हैं और 4 टाइम्स करते हैं, तो 8 3 24 और 24 इंटू 4 कितना होगा स्टूडेंट्स, 8 3 24 हो जाएगा और 4 का भी इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये स्टूडेंट्स -24 होगा, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है। अब देखिए आप लोग इसको बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 प्लस 24 इंटू 4 स्टूडेंट्स का हो जाएगा 96, और इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई, आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया स्टूडेंट्स, 100। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 100 आ गया तो आप मुझे बताइए इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिफरेंट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, डिफरेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। तो इसके रूट्स क्या होंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव होने की वजह से डी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसलिए इसके रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। अब स्टूडेंट्स आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे -b और प्लस माइनस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू, इसका स्क्वायर कीजिए। d निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे
माइनस कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए -4, कितना इजी है स्टूडेंट्स। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, तो 4 4 क्या हो गया स्टूडेंट 16 और इसका मतलब ये कितना है 25। और स्टूडेंट बताइए 25 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव है 0, तो 25 कैसा है पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, दिस इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है मतलब इसके रूट्स क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। और मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया रखा है ऑलरेडी, क्वाड्रेटिक फार्मूला में रखिए वैल्यू और दोनों रूट्स निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना निकलेगा, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए -2 का स्क्वायर, अब चाहे तो डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, माइनस कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए तो -50 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 4 और माइनस माइनस मिला करके प्लस और 200, यानी स्टूडेंट्स आ गए 204। तो फिर से आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स ये डी क्या आया है पॉजिटिव आया है, डी की वैल्यू कैसी आ गई है पॉजिटिव आ गई है, और अगर पॉजिटिव आ गई है इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से देख सकते हैं, आप अगर रियल और डिस्टिंक्ट निकल रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, जो आप निकाल ही रहेंगे। मैंने आपको ये इसको स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए रूट वाला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5.5 है और सी की वैल्यू -70 है। सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -70। तो देखिए डी डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना निकलेगा, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 25 और 20 √5 का स्क्वायर 5 होगा, यानी ये हो जाएगा स्टूडेंट 25 × 5, 25 × 5 स्टूडेंट्स हो जाएगा 125 माइनस कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 ही आ जाएगा, और ये मिला करके कितना हो गया स्टूडेंट्स 125 और प्लस ये माइनस माइनस मिला के स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो जाएगा 280, और इसको आप प्लस कर दीजिए तो 405 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स इसका डिस्क्रिमिनेंट निकल आएगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इसके रूट्स भी क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक, अब स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, जैसे दोनों क्वेश्चन देखिए, अगर फ्रैक्शन आ जाता है, कहीं पर भी फ्रैक्शन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है उससे पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्टूडेंट्स आप इसका स्क्वायर करने जाएंगे फिर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन गलत हो सकता है, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 3 से स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया 6x² प्लस 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x और -6 = 0। अब स्टूडेंट्स अब आप इसका d निकाल लीजिए, b², इसका स्क्वायर मतलब 25 माइनस 6 × 6 36 माइनस का 36। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने पर जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि 25 प्लस 4 6 144 आ जाएगा, यानी स्टूडेंट्स हो जाएगा 169। तो 169 जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब रियल रूट्स, तो रियल रूट्स हैं आप लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह इसमें देखिए, इस तरह का इक्वेशन अगर आप इसको सिंपलीफाई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, सबसे पहले क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इफ इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म देन इजीली यू कैन सॉल्व इट। तो स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 21 × 21, आपको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 441x² माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42x प्लस 1 = 0। अब स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इस नाम से फुर्सत में आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आई स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन में गिवन है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग रीड कीजिए। क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। स्टूडेंट्स इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है k, तो आपको इस k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल भी हो सकते हैं, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि अननोन वैल्यू कैसे कैसे लिखी हुई है। आइए समझते हैं।
तो स्टूडेंट्स यू कैन सी क्लियरली हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू 3। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? d इक्वल्स टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसका स्क्वायर कीजिए यानी k स्क्वायर, और कार्बन वालों का मल्टीप्लाई कीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया? 3। ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू 2 है, तो 3 to the 6, यानी स्टूडेंट्स क्या आ गया? k स्क्वायर माइनस 24। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका निकल आया k स्क्वायर माइनस 24। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है कि इसके रूट्स जो है इक्वल है। रूट्स इक्वल होने का क्या मीनिंग है आप बताइए, उसको सोच के समझ के थोड़ा सा हिसाब लगा करके आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब आपको क्या करना है? इसके रूट्स इक्वल है, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, तो स्टूडेंट्स इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो d इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यानी k स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू क्या? 24 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0, यानी k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 24। तो इजीली आप क्या k निकाल पाएंगे? 24। और स्टूडेंट्स जब आप इसका ये हमेशा प्लस माइनस में आएगा, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे 4 into 6 भी लिख सकते हैं। 4 into 6 का मतलब है 2 बाहर आ जाएगा और रूट 6 अंदर रहेगा, तो k की दो वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स, 2 रूट 6 और प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6। आइए स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ लीजिए, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आप बड़ा क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्या करना था स्टूडेंट्स? k की वैल्यू निकालनी थी, और किस कंडीशन में निकालनी थी? उस कंडीशन में निकालनी थी व्हेन रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन में लिखा है कि रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल है, इसलिए मैंने d इक्वल्स टू 0 किया है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। स्टूडेंट देखिए क्या इज दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म? नो, इट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। देन मल्टीप्लाई फर्स्ट, सो kx स्क्वायर माइनस 2kx plus 6x equals to 0. Now this is in standard form. तो compare with, तो a equals to k, b equals to minus 2k and c equals to 6. डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कार्बन कार्बन वालों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा? 4k स्क्वायर माइनस 6 into 4 24k। तो ये स्टूडेंट इतना डिस्क्रिमिनेंट निकला, लेकिन यहाँ से k की वैल्यू नहीं निकली है। उसने बोला है k की वैल्यू निकालने के लिए बोला है कि इसके रूट्स इक्वल है, तो आप रूट्स इक्वल कर दीजिए। सिंस रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल इट मींस डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेचर ऑफ एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा है ना, उसको डिफरेंट तरीके से कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखना है। तो इफ रूट्स आर इक्वल मींस डिस्क्रिमिनेंट डेफिनेटली विल बी इक्वल्स टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट कितना है? ये है, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट? 0। आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या कॉमन है? कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन ले लीजिए, तो k माइनस 6 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स ये 4 उधर चला जाएगा, 4 का कोई मीनिंग नहीं है, तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से k की दो वैल्यूज निकलेंगी। क्या वैल्यूज निकलेंगी? k जब आप इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा, और जब इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6। अब k इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू आ तो नहीं होगी, अब आपको सोचना है क्या k इक्वल्स टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, k इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। अगर k की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये इक्वेशन ही आपका बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। If k equals to 0, then this equation is meaningless. It means k cannot be equals to 0. So this value of k is not acceptable, and these two. So therefore final value of k is k equals to 6. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल क्वेश्चन। A rectangle is given, तो a rectangle in rectangle, is it possible to design a rectangle of mango group? मैंगो ग्रुप क्या होता है? मैंगो का जो एक बाग होता है स्टूडेंट, जहाँ मैंगो ट्रीज रहते हैं, लॉट्स ऑफ मैंगो ट्रीज विद इन अ प्लेस, तो मैंगो ग्रुप।
whose length is 2 times of its breadth, 2 times or twice of its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका एरिया क्या हो जाए 800 मीटर स्क्वायर हो जाए और ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? हमको चेक करना है। तो स्टूडेंट्स पॉसिबल तभी होगा अगर हमारे इक्वेशन के रूट्स रियल आते हैं तो पॉसिबल है, नहीं आते हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम लोग इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेम करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। सो स्टूडेंट्स लेट द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, so mango group, the breadth of mango group is x meter, then length will be obviously 2 times 2x. so area क्या होगा स्टूडेंट्स 800 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास 6 7 के तरीके, लेकिन स्टूडेंट्स आपको सिंपल नहीं समझना है, आपको उसको 10th के फॉर्मेट में लाके सॉल्व करना है। यहाँ पर एक ट्रिक है जो आपको ध्यान देना है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर हो गया, गिवन है स्टूडेंट्स। तो x इनटू 2x 800 हो गया, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 20 लिख देते हैं यहीं से इसका स्क्वायर रूट निकाल करके। आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, ध्यान देना है। आपको क्या करना है, इसको इस साइड लाना है। अब देखिए आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे 0 into x कर देंगे माइनस 400 इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना है स्टूडेंट 0 माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1 और c यानी कार्नर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 400 आ गया। और यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं प्लस का 1600 आ गया, तो d का वैल्यू 1600 आ गया। आप मुझे बताइए कि अगर d का वैल्यू 1600 आता है तो इसके रूट्स रियल होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे। रूट्स आर रियल एंड सेम भी होंगे, सॉरी रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसके रूट रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ से इजीली यू कैन सी, इसका मतलब इट इज पॉसिबल टू डिजाइन दिस रेक्टेंगल, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैन एंड एरिया इज 800। क्यों पॉसिबल है? देखिए क्योंकि डी आया है, रूट्स रियल आ रहे हैं, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट्स अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ इसकी फाइंड कीजिए। अब आप अपने इस सिस्टम पर आ जाइए। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया था स्टूडेंट्स आपकी डी की वैल्यू इतनी आ गई है, तो स्टूडेंट्स आप चाहे जिस मेथड से चाहे रूट निकाल सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दे तो कोई भी कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट कर देता हूं मैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 था, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 400 यानी x इक्वल्स टू हो गया प्लस माइनस 20। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आती है कि माइनस 20 पॉसिबल नहीं है, तो क्योंकि साइड किसी भी रेक्टेंगल की निगेटिव होती नहीं है, किसी भी रेक्टेंगुलर की साइड निगेटिव नहीं होती, तो आवर एक्चुअल वैल्यू विल बी x इक्वल्स टू 20 बिकॉज माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल। तो लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, लेंथ विल बी 2 into 20 यानी 40 मीटर। तो 40 मीटर लेंथ होगी और 20 मीटर आपकी क्या होगी ब्रेड्थ होगी, ठीक है। तो यही स्टूडेंट आपका आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन में ट्रिकी पोर्शन ये है, बहुत सारे बच्चे ये चीज चेक नहीं करते, उससे बोला है चेक करने को बोला गया है कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, तो हम लोग चेक करेंगे, रूट्स निकालेंगे। इफ रूट्स आर रियल मींस सिचुएशन इज पॉसिबल, इफ रूट्स आर नॉट रियल मींस दैट सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज द यूज ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। एक सिचुएशन गिवन है, क्या वो पॉसिबल है आपको हमको चेक करना है। इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, आपको प्रेजेंट एज पता करना है। द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड है, उनकी एज का जो सम है वो 20 ईयर है। द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 4 years ago the product of their age was in years, it was 48 years। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल कहने का मतलब है कि 2 फ्रेंड हैं जिनकी एज का
का टोटल जो है 20 ईयर्स है, और 4 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो आइए इस सिचुएशन को पहले इक्वेशन फॉर्म बनाते हैं, तब ना हम चेक करेंगे इज इट पॉसिबल और नॉट। तो लेट स्टूडेंट्स वी हैव देयर आर टू फ्रेंड्स A and B, the sum of their age is 20 years। तो स्टूडेंट्स अगर देखिए अगर इसका x हो गया तो B का एज कितना निकलेगा 20 माइनस x। तो लेट एज ऑफ फ्रेंड A इज x years एंड फ्रेंड B इज 20 माइनस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स? इजीली हो जाएगा। अगर आप यहाँ x कर देंगे तो B की वैल्यू 20 माइनस x आ जाएगी। अब 4 years ago अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले क्या था? तो 4 साल पहले A कितना रहा होगा x माइनस 4 और B होगा 20 माइनस x माइनस 4 एंड इनकी एज का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। अब हमको चेक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल होगी भी या नहीं होगी। तो आइए इसके लिए हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। 20 में 4 माइनस करेंगे तो 16 माइनस x माइनस 4, 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। क्रॉस इनका मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, 16 का मल्टीप्लाई कीजिए 16x माइनस 64 माइनस x स्क्वायर और माइनस x का कीजिए तो 4x इक्वल्स टू 48। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ रख लिया, 16x प्लस 4x इक्वल्स टू कितना हो गया 20x माइनस 64 वैसा ही है, माइनस 48 इधर आ जाएगा तो ये इतना बन जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इन दोनों को प्लस कर दीजिए इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स कभी भी हम लोग एक्स स्क्वायर को नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो इस x माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमको इसको चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कितना होगा 400 माइनस कॉर्नर वाला को मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 112 क्योंकि यहाँ पर 1 है। अब इसको वैल्यू देखिए स्टूडेंट 400 माइनस, अब देखना है 400 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा देखिए यह 448 हो गया स्टूडेंट, तो क्या टू माइनस 48 आ गया। इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। इफ रूट्स आर इमेजिनरी मींस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो फ्रेंड का एज जो है 20 हो और 4 साल पहले उनका प्रोडक्ट 48 हो, ऐसा कोई सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि तो इस तरह से देख रहा है निगेटिव है, निगेटिव का मतलब दिस इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। एक